हेलो एवरीवन। तो वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद लीनियर इक्वेशंस। अभी तक जो हमारा काम है वो इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करने वाला काम जो है वो फिनिश हो चुका है। नाउ वी हैव टू कम अक्रॉस वर्ड प्रॉब्लम्स हियर। अब जो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे आएंगी, वर्ड प्रॉब्लम्स आपके पास यहाँ पे काफ़ी कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। नाउ व्हाट आर दोज कैटेगरीज? लाइक आई कैन से द प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद एजेस, देन you will be having problems concerned with 2-digit numbers. You will be having word problems related to fractions. Then आपके पास यहाँ पे word problems they will be involving speed and time. Then there will be few word problems connected with work and time, work and time concept. Then you will come across word problems connected with angles. Fine. Then there will be simple situational problems. Simple situational problems. And then you will be coming across a few problems, okay, which are actually not a part of your NCERT but profit and loss. Even these can be taken up. तो इस कंटेंट को हम जब पहले करेंगे, पहले हम यहाँ पे एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू फिनिश करेंगे। फाइन। अभी हम जो यहाँ पे बिगनिंग कर रहे हैं फिलहाल के लिए, आई एम गोइंग टू मेक एन इनिशिएशन विद सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स। हम पहले बिगनिंग यहाँ से कर लेते हैं। इसमें आपके पास यहाँ पे क्या है, इसमें आपके जो बेसिक कंसेप्ट है दे विल बी इन्वॉल्विंग, ओके। और वेट, लेट इट डू वन थिंग, हम यहीं से बिगनिंग करते हैं एजेस के साथ। लेट इट बी, हम एजेस के साथ बिगनिंग करते हैं। अब एजेस का कॉन्सेप्ट हम पहले यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, देन वी विल कम अक्रॉस प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद एजेस। वी विल फॉलो दिस सीक्वेंस ओनली। हम यहाँ पे यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे। फाइन। इसको तब देखेंगे जब बीच में हमारे पास वहाँ पे प्रॉब्लम्स आएंगी। तो फिलहाल के लिए हम यहाँ पे एजेस की बात कर रहे हैं। लुक, जनरली एनसीईआरटी लेवल पे आपके पास जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ पे आपको 2 या 3 पर्सन्स दिए जाएंगे, ठीक है, जिनके आपको एजेस निकालने के लिए कहा जाएगा। इट विल डिपेंड अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन, नंबर ऑफ पर्सन्स में वेरी। फाइन। तो जनरली क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ एजेस ऑफ टू पर्सन्स इज मेड, ओके। तो व्हाट वी नीड टू डू ऑन आवर पार्ट, जब भी आपको एजेस के साथ कंसर्न कोई भी प्रॉब्लम आएगा, आपने क्या करना है, आप जिन पर्सन्स की एजेस को इवेल्युएट करना चाहते हो, पहले तो हम उनकी जो है प्रेजेंट टाइम में उनकी एजेस को सपोज करके चलते हैं। मान लो लाइक आई एम सेइंग हियर देयर आर 2 पर्सन्स ए एंड बी। फाइन। तो हम इन दोनों की प्रेजेंट एजेस को लेके चलेंगे। लाइक आई कैन से सपोज ए इज हैविंग प्रेजेंट एज ऑफ एक्स ईयर, बी इज हैविंग एज ऑफ वाई ईयर्स एट प्रेजेंट। तो ये जो हम एजेस लेके चल रहे हैं, ये हम यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में लेके चल रहे हैं दोनों की। और वाई वी आर ऑलवेज प्रेफरिंग प्रेजेंट, क्योंकि ये एक ऐसा आपके पास यहाँ पे टाइम है जिससे मैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव कर सकता हूँ। नाउ व्हाट आई मीन बाय दैट, लाइक अगर मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ 5 years ago, or I can say 5 years before, or it can be sometime 5 years आपके पास यहाँ पे क्या है, earlier, ओके। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि 5 साल पहले इनका एज वहाँ पे क्या रहा होगा, लुक, इफ अ पर्सन इज हैविंग एज ऑफ एक्स ईयर नाउ, 5 years before age was x minus 5 years। अगर किसी बंदे का एज आज की डेट में y ईयर है, तो 5 साल पहले जो उसका वहां पे एज रहा होगा वो y minus 5 ईयर। इट इज सिंपल लॉजिकल कंसेप्ट। लाइक द 2 persons having age 12 and 14। तो 5 साल पहले इनकी एजेस क्या होगी, 5 साल कम। ये कितने का होगा, 7 का होगा, और ये कितने का होगा, 9 साल का होगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर मैं कहता हूं कि मेरे को बैक साइड पे जाना है, ठीक है, अगर मैं 5 साल पीछे जाना चाहता हूँ तो 5 साल बैक साइड पे जाने के लिए मेरे को क्या करना है, मेरे को एजेस को यहाँ पे 5 ईयर यहाँ पे डिडक्ट कर दिया, 5 साल यहाँ पे कम कर दिया। अब ये तो है नहीं कि 5 साल बाद सिर्फ यही कम होगा, ये कम नहीं होगा।
तो दोनों के एजेस को आपने क्या करना है, दोनों के एजेस को 5 साल कम करके वहाँ पे इस तरीके से उनकी जो एजेस हैं वो आप असेस कर सकते हो कि पहले वाले टाइम में उनकी एजेस क्या थी। इट कैन बी नाउ 5 ईयर एगो, इट कैन बी 10 ईयर्स एगो, इट कैन बी एनीथिंग लाइक दैट। तो एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल फिगर आपको दी जाएगी वहाँ पे। नाउ सपोज आई नीड टू मूव फॉरवर्ड, मतलब मेरे को फ्यूचर में जाना है, हम ये अजम्पशन करके चलते हैं। अगर मैं कहता हूँ लाइक 10 ईयर्स लेटर, ठीक है, या आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, या फिर आपको कहा जाता है 10 ईयर्स फ्रॉम नाउ, और यू कैन बी हैविंग दिस वर्ड 10 ईयर्स हेंस। तो ये सब आपके पास पॉइंट आउट करते हैं कि आपने आगे वाले टाइम की बात करनी है, ठीक है। तो 10 साल बाद, इन सब का मतलब यहां पे ये है आफ्टर 10 ईयर्स, तो 10 साल के बाद यहां पे ए का एज क्या होगा, x प्लस 10, ये 10 बढ़ जाएगा, और बी का एज यहां पे क्या होगा, ये भी यहां पे क्या होगा, 10 ईयर्स बढ़ जाएगा। जैसे अगर ये प्रेजेंट एजेस हैं तो 10 साल बाद ये एजेस क्या होंगी, ये होंगी 22 एंड 24। दैट इज व्हाट विल बी हैपनिंग हियर। आई होप नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, व्हाट आई एम सेइंग हियर। Look, what I'm saying here, you will be always having a few persons, okay, जिनकी एजेस को आपने डिटेक्ट करना होता है। हम उनके एजेस को प्रेजेंट टाइम में मान के चलेंगे, लेट देयर प्रेजेंट एजेस बी एक्स एंड वाई ईयर, वट एवर द सिचुएशन बी देयर। हम वहाँ पे 99% केसेस में हम वहाँ पे प्रेजेंट एज को एज्यूम करके अपना सम वहाँ पे खत्म कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है वहाँ पे, फाइन। तो हमने क्या किया, हमने दोनों की प्रेजेंट एजेस को यहाँ पे एक्स और वाई मान लिया। अब मैं कहता हूँ 5 साल पहले जाना है तो 5 साल पहले आप उनके एजेस को निकाल सकते हो। अगर मैं यहाँ से 10 साल बाद जाना है तो मैं 10 साल बाद भी वहाँ पे उनके एजेस को क्या कर सकता हूँ, इवेल्युएट कर सकता हूँ। तो देयर इज नॉट गोइंग टू बी एनी प्रॉब्लम इन दैट। आपने इस तरीके से यहाँ पे जो है इनके एजेस को जो है क्या करना है, आपस में कंपेयर करना है। नाउ व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स यू कैन कम अक्रॉस, लाइक लेट वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम एंड देन यू विल कम टू नो कि हमने यहाँ पे इस पूरे कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कैसे करना है। लुक, अब जैसे मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ फाइन वेट, सपोज मैंने आपको यहां पे कहा इट इज एनसीईआरटी प्रॉब्लम, ओके। 5 years ago एज ऑफ जैकब विल बी, जैकब का जो एज है वो आपको यहां पे कह दिया विल बी 3 times फाइव ईयर्स हेंस है यहाँ पे, 5 years hence एज ऑफ जैकब विल बी 3 times एज ऑफ हिज सन, एंड देन 5 years ago एज ऑफ जैकब was 7 times the age of his son. Find their present ages. हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे उनके प्रेजेंट एजेस को इवेल्युएट करना है। वी नीड टू इवेल्युएट देयर प्रेजेंट एजेस हियर। तो व्हाट कैन बी डन नाउ, लेट यू चेक। लुक, जो ये सम का बिगिनिंग हो रहा है वो बिगिनिंग कहां से हो रहा है, 5 साल बाद, 5 years hence, आज से 5 साल बाद जो टाइम है, ओके, जो आएगा वहां पे कोई पर्सन है जैकब एंड देन उसके बेटे की एजेस को आपस में कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे, ओके। वी आर कंपेयरिंग द एजेस ऑफ जैकब एंड हिज सन 5 years फ्रॉम नाउ, एंड देन इन सेकेंड सिचुएशन there is a relation given to you 5 years before, ठीक है। मतलब मैंने आपको एक सिचुएशन दिया, 5 साल एक तो आपके पास बाद और 5 साल जो है पहले, दो बंदों की एजेस का आपको क्या दे दिया गया, कंपैरिजन दे दिया गया। फाइन, इसको हम लेके चलते हैं। अब हमने करना क्या है, वी हैव टू कैलकुलेट देयर प्रेजेंट एजेस। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ वेट एंड वॉच व्हाट आई एम सेइंग हियर। आप एक काम करेंगे, लेट जो मेरे पास यहाँ पे प्रेजेंट एज है ऑफ जैकब, फादर की एज हम यहाँ पे x ईयर्स मान लेते हैं, फाइन।
एंड देन लेट जो आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, ये हमने यहाँ पे क्या मान ली y ईयर। नाउ दिस इज व्हाट इज योर एम, हमने यहाँ पे प्रेजेंट एजेस को निकालना है। चलिए प्रेजेंट एजेस तो बाद में निकलेंगी, हम पहले क्या करते हैं, हम पहले बात करते हैं जो आपको वहाँ पे दिया गया है। हमें क्या करना है, हमने उस टाइम में जाना है जो टाइम की बात कर रहे हैं प्रॉब्लम में, और वो टाइम कौन सा है, 5 years hence। ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम 5 साल बाद चलते हैं, 5 साल बाद के टाइम में चलते हैं। 5 years hence, hence is something referring to future। ठीक है, 5 साल बाद पहले हम बात करते हैं, 5 साल बाद जैकब का एज क्या होगा, लुक 5 साल बढ़ जाएगा। अगर हमने उसकी प्रेजेंट एज यहाँ पे एक्स से लिया तो 5 साल के बाद यही एज होगी ना, फाइन। एंड देन उसके बेटे की एज क्या होगी, ये भी 5 साल बढ़ जाएगी। फाइन, अब पढ़ो, अब आपको क्या दिया, देखो 5 years hence, अब मेरे को पता लग गया 5 साल बाद उनकी एजेस ये हैं। नाउ आई कैन मेक अ कंपैरिजन। आपको क्या दिया है, 5 years hence एज ऑफ जैकब, लुक जो ये जैकब का एज है ये क्या होगा, हाँ जी, इट विल बी इक्वल टू 3 टाइम एज ऑफ सन। तो जो जैकब का एज है वो 3 टाइम दिया है, 3 टाइम क्या, एज ऑफ सन, 3 टाइम्स मीन 3 into whatever the age of son is there। तो यहाँ पे क्या है, now what is the age of Jacob here, x plus 5। now 3 टाइम age of son का मतलब क्या है, y plus 5। I'm reaching here, you can check। देखो 5 साल के बाद जैकब का एज क्या है, ये है, 3 टाइम आगे क्या है, एज ऑफ सन, एज ऑफ सन का मतलब यहाँ पे क्या है, ये है y plus 5। फाइन, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 3y plus 15। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अगर आपने इसको सोल्व किया तो ये 3y यहाँ पे, 5 वहां पे चला गया, सब्ट्रैक्ट कर दो तो 15 minus 5 यहाँ पे क्या आएगा, 10। That is one situation I'm getting for the moment। ये मेरे पास पहला सिचुएशन है, वेट। तो that is one of the situation with you I'm getting। Now coming towards second situation। अब यहाँ पे क्या है, 5 years ago, अब हमने 5 साल पहले चलना है, ठीक है। लुक, अब 5 years ago what is going to happen, अब 5 साल पहले, यहीं से चलना है 5 साल पहले, ठीक है। आपने जब भी चलना है प्रेजेंट टाइम से, देखो जब मैंने 5 साल आगे चलना था तब मैं प्रेजेंट से चला हूं, जब मेरे को 5 साल बैक साइड पे जाना है तब भी मैं प्रेजेंट टाइम से ही मूव करूंगा वहां पे। तो 5 साल पहले, अब देखो व्हाट वाज एज ऑफ जैकब, एज ऑफ जैकब दैट वाज x minus 5। ऑब्वियस सी बात है 5 साल पहले 5 साल कम हो जाएगी। एंड देन हाँ जी, व्हाट अबाउट एज ऑफ हिज सन दैट वाज इक्वल टू y minus 5 ईयर। दैट इज सेकेंड थिंग विद यू। अब मेरी बात को आराम से समझ के चलना। अब आपको क्या दिया, अब आपने सेकंड जो कंपैरिजन है वो करना है। नाउ दैट इज द सेकंड थिंग यू हैव बीन गिवन। पढ़ो क्या दिया है, 5 years ago 5 साल पहले, हाँ जी, एज ऑफ जैकब वाज 7 टाइम एज ऑफ हिज सन। तो जो आपको यहाँ पे 5 साल पहले कंपैरिजन दिया है वो क्या दिया है कि जो एज ऑफ जैकब दैट वाज 7 टाइम एज ऑफ सन। 5 साल पहले उनके जो दोनों की एजेस थी, दे वर कनेक्टेड वाया दिस रिलेशन हियर। नाउ लेट मी मेक यूज ऑफ दिस रिलेशन हियर। नाउ व्हाट इज द एज ऑफ जैकब हियर, ओके। 5 years before what was the age of Jacob, that was x minus 5। 7 टाइम what is age of son, okay। आपके पास हम 5 साल पहले जो उसके बेटे का एज था वो क्या था, that was now y minus 5। once again I'm getting a linear equation। fine, one more setup is there, let me simplify it। अगर आपने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, x minus 5, you multiply both of them, I will be getting 7y, then 7 into 5, यहाँ पे क्या आ गया 35। I'm reaching here। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, अब आप यहाँ पे वेरिएबल्स को एक तरफ यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, x minus 7y, आई एम शिफ्टिंग वेरिएबल दिस साइड, एंड देन minus 5 इज टू बी ट्रांसफर्ड टुवर्ड राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्लस 5 आ गया। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, x minus 7y इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ गया,
-30 आ गया. That is another thing with you. Now, in all such problems you will be always coming across two setup. वहाँ पे दो इक्वेशन बनेंगे, ओके, जो कि जनरली आपके पास वहाँ पे जो वेरिएबल्स आपने एज्यूम किए होते हैं उनमें ही होता है. अब आपने क्या करना है, इन दोनों को सोल्व करना है. सोल्व करने के लिए यू आर हैविंग प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस विद यू. लाइक आई एम सेइंग नाउ, आपको यहाँ पे क्या दिया गया, x - 7y = -30. And then second one you are given here, x - 3y = 10. तो ये एफर्टलेस वर्क है. आपने इन दोनों को सोल्व करना है. कोएफिशिएंट दे आर ऑलरेडी इक्वल, मोरओवर दे आर कैरिंग प्लस साइन. तो लेट वी सब्ट्रैक्ट. नाउ इफ यू विल बी सब्ट्रैक्टिंग हियर, यू हैव टू चेंज द साइन एवरीवेयर. These terms they will get cancelled. Now -7 + 3, that will lead you to -4y, and that will become -40. Minus can be cancelled, and further you are going to get y = 10 as one of the value. And y = 10 mean जो present age है उसके बेटे का, that has been equal to 10 years. And now coming across x value. Now I want to get x value. So in order to get x value, you can substitute this value y = 10 either in 1 or in 2. It is up to you कि आप यहाँ पे कहाँ पे वैल्यू फिल करना चाहते हो. ठीक है, चाहे तो आप ये वैल्यू y का वैल्यू 10 यहाँ पे फिल कर दो, चाहे यहाँ पे. आंसर विल डेफिनेटली टर्न आउट बी सेम. तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक, मान लो मैंने 1 में फिल किया, तो फ्रॉम 1 नाउ व्हाट आई एम गेटिंग देयर, x - 3y = 10. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y हियर, 10. तो व्हाट इन ऑल वी गेट, 10 3 30. This -10 can be shifted that side and you will be finally left with 40. तो x 40 mean that has been the age of Jacob. और हमने दोनों के एजेस को यहाँ पे निकालना था. तो you can check now present ages they are turning out to be equal to 40 and 10. ये हमारे पास यहाँ पे 40 years and 10 years ये एजेस आ रही हैं. वन मोर थिंग, whenever you will be finalizing your answer, डोंट फॉरगेट टू इंट्रोड्यूस यूनिट. लाइक यहाँ पे एजेस हैं तो वो ईयर्स में आएंगी, तो कोशिश करें कि वो हमेशा अपना लिख के चलें, अदरवाइज मार्क्स में बी डिडक्टेड डिपेंडिंग अपॉन पर्सन टू पर्सन. ओके, तो अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक्स और वाई की वैल्यू को निकाल पा रहे हैं. तो आपने करना क्या है, इन ऑल सच प्रॉब्लम यू ऑलवेज एज्यूम देयर प्रेजेंट एज. उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपको सिचुएशन दिया होगा, लाइक आपको 5 साल बाद और 5 साल पहले की बात की गई थी, तो ये 5 साल बाद एंड देन 5 साल पहले की एजेस को निकाला. एंड देन उसके बाद एक रिलेशन दे रखा था, उस रिलेशन के अकॉर्डिंग यू नीड टू कनेक्ट एजेस. लाइक 5 years hence एज ऑफ जैकब वाज 3 times एज ऑफ हिज सन, एंड 5 years ago एज ऑफ जैकब वाज 7 times एज ऑफ सन. ये आपको दिया गया था. तो इन रिलेशंस में बस आप यहाँ पे वैल्यूज फिल करेंगे, 2 इक्वेशन बनेंगे, वी हैव सिंप्लीफाइड एंड फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग आवर वैल्यू. फाइन. तो इन दिस मॉड्यूल वी आर कंटिन्यूइंग विद दिस एग्जांपल ओनली, दिस प्रॉब्लम ओनली. In the upcoming module, we will be completing all problems concerned with ages and from NCERT book. Fine, thank you.